जिस तरीके से मस्जिद के आगे माँ की गंदी शब्द हैं, मैंने वो गाना चल रहा था, ये कौन सा ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये कौन सा मंत्र है, ये कौन सा स्तुति है, ये तो बताएं। और तो और आप मस्जिदों पर चढ़कर हरा झंडा उतार कर भगवा झंडा फहराना, उसके रेलिंग को तोड़ना, ये कौन सा धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। हिंदू मतलब जो हिंसा से दूर रहे, हिंदू मतलब जो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात करे, हिंदू मतलब जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करे, जो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात करे, जो किसी को तकलीफ ना दे, वही हिंदू है। किसी दूसरे धर्म के लोगों को धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना सरासर गलत है। और ये लोग रावण और कालनेमी के लोग हैं। बटोगे तो कटोगे मतलब क्या, ये देश के नागरिकों को उन्होंने बोला और वही हुआ। अगर हम हर हिंदू और मुसलमान आपस में बढ़ते रहे तो ये सियासी लोग ताकि माने रोटी सेकते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर इतना ही दम है तो सीबीआई के लिए मांग करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे खलल डाल रही है जैसे रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, कालनेमी ने भगवा पहनकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने का काम किया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ और भाजपा के लोग भगवा पहनकर हम हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। पंकज जी, बहराइच में लगातार दंगे के बाद अब गिरफ्तारी लगातार हो रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि दुर्गा पूजा के विसर्जन के जुलूस में जिस तरीके से मस्जिद के आगे माँ की गंदी शब्द हैं, मैंने वो गाना चल रहा था, ये कौन सा ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये कौन सा मंत्र है, ये कौन सा स्तुति है, ये तो बताएं। और तो और आप मस्जिदों पर चढ़कर हरा झंडा उतार कर भगवा झंडा फहराना, उसके रेलिंग को तोड़ना, ये कौन सा धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। हिंदू मतलब जो हिंसा से दूर रहे, हिंदू मतलब जो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात करे, हिंदू मतलब जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करे, जो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात करे, जो किसी को तकलीफ ना दे, वही हिंदू है। ये कौन लोग हैं? आखिर उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन जो व्यवस्था है, क्या आईबी का इनपुट नहीं था? क्या दुर्गा पूजा के जुलूस को क्या सुरक्षा प्रदान नहीं की जानी थी? ये देखिए, एक जानबूझकर इस तरीके के कुकृत्य को अंजाम दिया गया, जो ये अश्लील गाने बजाना, अश्लील बातें करना, किसी के धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करना। ये एक वीडियो है हमारे पास में, आप देखिएगा तो ये इसी से ये पता चलता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन अगर पत्थरबाजी होगी तो उसका रिएक्शन तो मिलेगा ना। देखिए, पत्थरबाजी कौन करता है, ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये वीडियो देखिए, क्या है ये? अरे भाई, आप प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे हैं तो आप जाइए ना, आप अपने भक्ति गानों को बजाइए, आप स्तुति कीजिए, आप मंत्र का जाप कीजिए। किसी दूसरे धर्म के लोगों को धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना सरासर गलत है। और ये लोग रावण और कालनेमी के लोग हैं। सबसे बड़ा फेल्योर वहाँ के एसीपी, वहाँ के डीएम, वहाँ उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था इतनी लचर है कि एक बात बताइए, आपने तो कह दी मेरठ के लाल कुर्ती में कंचकों ने अपने पैसे जमा किए, रावण का पुतला बनाया, वहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाठी चार्ज की, वहाँ कौन सा हिंदू मुसलमान का एंगल आप ढूंढ रहे हैं बताइए आप? बनारस जो बाबा विश्वनाथ की धरती है, काशी विश्वनाथ की धरती, जहाँ भरत मिलाप कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जघन्य अपराध किया, लाठीचार्ज किया, जहां रीत चली आई है भरत मिलाप के समय रघुवंशी और यदुवंशियों को एक दूसरे को गला मिलने की, तो आपने वहां भी देखा, वहां कौन सा हिंदू मुसलमान का मसला है? सवाल है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू परेशान है, हिंदू खतरे में है, और कौन लोग हैं जो हमारे हिंदू परिवार के युवाओं को के हाथों में तलवार, भाले, गणाशे और ये इस तरीके की आप उनको ये बनाते हैं। ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। एक भी उत्तर प्रदेश का भाजपा का नेता या कोई भी आदमी तिरुपति बालाजी में जब गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली के तेल वाले घी से निर्मित लड्डू जो अयोध्या मंदिर तक को दूषित करवाया, उस पर कार्रवाई की बात नहीं हुई। जब दिव्य कांति में हड्डी के चूरन, कैटल फिश, समुद्री फेन जैसे पाए गए तो उस पर बात नहीं हो रही। आखिर क्यों हिंदू आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है? जो लोग हिंदू धर्म को बचाने की बात कह रहे थे, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे थे, अब यही चीज़ समझ में आने वाली बात है कि वो आप घी का निराकरण कर ही नहीं पाते, आप धार्मिक जुलूस नहीं करवा पाते, आप कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये तो स्वर्ग में सीढ़ी लगाने जैसा सपना है। योगी जी कह रहे हैं कि साथ कुछ भी याद रखेंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे हम। देखिए,
निश्चित तौर पर योगी ने कहा है तो वो हिंदुओं के 7 पुस्तकों को याद करने वाली बात है। आज तक हिंदू धर्म इतना कलंकित कभी नहीं हुआ जितना भाजपा की सरकार में हुआ। हिंदू शर्मसार हुआ है तो सिर्फ और उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ के राज में आप पहली बार देखने को मिला है। मुगल बादशाह के टाइम में भी ऐसा नहीं हुआ कि गाय की चर्बी से बना हुआ घी मंदिरों में दिया गया। तो पहली बार ऐसी सरकार आई है जो हिंदू धर्म पर लगातार प्रहार कर रही है, हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप इधर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि जो वहाँ पर जिस तरीके से बहराइच में हुआ तो उसके पीछे भी तो कोई ना कोई कांग्रेस। वो कौन सा गाना था माँ का नाका वाला कौन सा गाना था बताओ? ये सब करने की क्या ज़रूरत है? और हम तो कहते हैं कि अगर जुलूस की भी फोटोग्राफी की अगर हो तो उसमें पत्थर फेंकने वाले भी नहीं के लोग नजर आएंगे। अरे भाई, हमारा धर्म सबसे महान है, हम क्यों दूसरे धर्म पर प्रहार करने जाएं? हर धर्म जो धार्मिक व्यक्ति है उसके नज़र में उसका धर्म सबसे महान है। हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। और आपको एक जानकारी के लिए बताऊं, क्या 1925 में लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ? क्या उससे पहले मंदिरों में भजन नहीं होते थे? क्या मस्जिदों में अजान नहीं होती थी? ये जो चीज़ें हैं हम सब भारतवासियों को सोचने समझने पर मजबूर करता है। पहले ही जागरूक किया था हिंदुओं को कि अगर बटोगे तो कट जाओगे, वही समय आ गया। अब देखिए, बटोगे तो कटोगे मतलब क्या? ये देश के नागरिकों को उन्होंने बोला और वही हुआ। अगर हम हर हिंदू और मुसलमान आपस में बढ़ते रहे तो ये सियासी लोग, ये सियासी भेड़िए जो वोट बैंक के लिए हिंदू और मुसलमान कराते हैं, इन राजनीतिक सत्ता की माने रोटी सेकते रहेंगे। इसलिए देश की आवाम से हाथ जोड़कर अपील है, अपने अपने धर्मशास्त्रों को पढ़िए और उसमें जो अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, जो हमारा धर्मशास्त्र कहता है, आप अगर हिंदू हैं तो रामायण और गीता पढ़िए, आप अगर मुसलमान हैं तो कुरान पढ़िए, आप अगर सिख हैं तो सरल गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, आप अगर ईसाई हैं तो आप बाइबल पढ़िए, आप अगर जैन हैं तो नास्तिक शास्त्र पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो हमारे अधिकार और कर्तव्य कायदे आज़म तय किए गए हैं कि एक इंसान को क्या करना चाहिए। मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। ये चंद राजनीतिक सत्ते के भेड़िए जो राजनीतिक भूख। आपको नहीं लगता कि बहराइच मामले में गहनता से जांच होनी जरूरी है? बिल्कुल, सीबीआई जांच हो। हम तो कहते हैं कि सीबीआई है हिम्मत। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर इतना ही दम है तो सीबीआई के लिए मांग करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये नहीं कर सकते, इनको छठी रात का दूध याद आ जाएगा। ये सारी विफलता उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की है, जिसने उत्तर प्रदेश को इस धार्मिक उन्माद में जलाया है। लेकिन आप योगी को टारगेट कर रहे हैं, योगी जी को आ जाएगा, लेकिन योगी यार तो फिर योगी कर रहे हैं ना। वो कौन सा योगी है बताओ आप? ये गोरख संप्रदाय के हैं। अरे भाई सुन तो लो यार, ये गोरख संप्रदाय के हैं। गोरख संप्रदाय की स्थापना ही इसलिए हुई हिंदू धर्म के विरोध के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? बात बता रहे। इसका तो तुम पत्रकार नहीं हो, पत्रकार ही नहीं हो। अब यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि सत्य सनातन हिंदू धर्म में हम पेड़ को पूछते हैं किस लिए कि ऑक्सीजन देता है। हम उस जल जब पूछते हैं, जब जल चढ़ाते हैं तो उसमें गुड़, चावल, तिल, जौ ये डालते हैं। क्यों? कि वो जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको खाना मिलेगा। तो ये मछली को पूजने की परंपरा है, सांप को पूजने की परंपरा है, कुत्तों को पूजने की परंपरा है, पक्षियों को हम दाना डालते हैं, चींटियों को डालते हैं। इसलिए तो डालते हैं, ये हमारी पूजा पद्धति का हिस्सा है कि इस दुनिया में, इस सृष्टि पर जो भी जीव हैं उन सब का भरण पोषण करना ही हिंदुओं का नैतिक धर्म है। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव हुआ है, अब आने वाले उपचुनाव को लेकर ही दंगा हुआ है? निश्चित तौर पर इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम तो मेरठ के लाल कुर्ती की घटना भी इसी का हिस्सा था। बनारस में जो हुआ बाबा काशी विश्वनाथ के धरती पर भरत मिलाप कार्यक्रम में, वो भी उसी का हिस्सा था। आपको याद है लोकसभा चुनाव के समय बाबा परशुराम की जयंती पर जुलूस नहीं निकालने दिया गया। मैं अमेठी में था। क्या भगवान परशुराम का जुलूस निकालना कोई गुनाह था? क्यों भाजपा सरकार ने रोक लगाई? यही चीज़ है कि हमारी पूजा पद्धति में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे खलल डाल रही है जैसे रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, कालनेमी ने भगवा पहनकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने का काम किया। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ और भाजपा के लोग भगवा पहनकर हम हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। चलिए।